हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस का लालजी प्रसाद नाम की बुक का एक्सरसाइज 1A। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर प्रूव द फॉलोइंग वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि ए बी सी डी रिलेशन में है और रियल नंबर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको यूज करके यूटिलाइज करके हमें प्रूव करना है। 1 2 3 4 5 सब मिलाकर 8 क्वेश्चन है। 8 को हमें प्रूव करना है ये रियल नंबर का प्रॉपर्टीज़ यूज करके। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हमें प्रूव करना है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज है माइनस सी ए प्लस बी बी माइनस सी के बराबर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जैसे कि यहाँ पर दिए रखा है ये रिलेशन में है ना, तो हम जितने भी सेट का डिफिनेशंस होता है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी माइनस सी से दिया गया है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है कोई आर्बिट्रेरी नंबर है और वो x जो है a प्लस बी माइनस सी से बिलोंग्स कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है। फिर अगर वो इतने से बिलोंग कर रहा है, प्लस बी माइनस सी से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं। तो x बिलोंग्स टू a प्लस बी माइनस सी, दिस इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाइज डेट का साइन है, आपको तो पता ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि x जो है a प्लस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और माइनस सी कहने में मतलब है कि ए प्लस बी से बिलोंग कर रहा है, उसमें सी नहीं आना चाहिए, यानी कि सी रिमूव्ड है, यानी कि सी बिलोंग नहीं कर रहा है। सो एक्स नॉट बिलोंग टू सी। और ये क्या, ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, इसको और सेपरेट कर देना है। एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी है ना, इसको सेपरेट करके अलग अलग करके लिखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको अलग करके लिख सकते हैं। और इधर एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी था ही पहले से। अब हम क्या करेंगे कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए बी और सी को एक साथ लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बी और सी है एक साथ ले लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी से हम लिख सकते हैं, है ना। एक्स नॉट बिलोंग्स टू है ना, तो हम एक साथ लेंगे, उसमें माइनस सी कर देंगे तो काम हो जाएगा। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे और ये सारे को हम एक साथ ले लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी माइनस सी, जो कि हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने इतना का यूज किया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया और इतना आ गया एक्स बिलोंग्स करके चलते हुए। तो हम क्या समझ सकते हैं इतना से कि ए प्लस बी माइनस सी जो है सबसेट है ए प्लस बी माइनस सी का, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे। तो और राइट हैंड साइड को ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम एज्यूम करेंगे कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी नंबर है और वो ए प्लस बी माइनस सी से बिलोंग कर रहा है। फिर इसको हम सेपरेट कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। फिर उसको आगे जाके और सेपरेट कर देंगे एक स्टेप बढ़ाते हुए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये माइनस सी है, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से फिर से। फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और हमें क्या चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड ले लिया, अब इतना चाहिए, यानी कि ये बी को साथ लेना है। तो हम यहाँ पर जो ए बी है उसको साथ लेंगे और इतना लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। फिर इसको हम फिर से कंबाइन करेंगे आगे, तो हमें मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो हमने राइट हैंड साइड लिया था, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया, यानी कि हम इसे क्या समझ सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाला यानी कि ए प्लस बी माइनस सी जो है वो सबसेट है ए प्लस बी माइनस सी का। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के यूज करके सबसेट का जो डिफिनेशन है हम यहाँ से ये पता तो कर ही सकते हैं ना कि जो फर्स्ट वाले में है लेफ्ट हैंड साइड वाले में सारा एलिमेंट उसका सारा एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले में, और राइट हैंड साइड वाले के सारा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले के एलिमेंट से मैच करता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो ए प्लस बी माइनस सी है यानी कि एल एच एस है वो आर एच एस के यानी कि ए प्लस बी माइनस सी के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ओके, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी प्लस सी, उसको प्रूव करना है कि ये बराबर है ए माइनस बी माइनस सी के।
तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को वाले को ले लेंगे और हम सपोज करेंगे कि x कोई आर्बिट्ररी नंबर है और वो x बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि a माइनस बी प्लस सी से बिलोंग कर रहा है। फिर उसको हम सेपरेट कर देंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू सी। फिर इसको और आगे सेपरेट कर देंगे, x बिलोंग्स टू a नेगेटिव b, यानी कि b हमें हटा देना, कैंसिल कर देना है, यानी कि x नॉट बिलोंग टू b। और इसको हम आगे क्या था, x बिलोंग टू सी, यानी इसको यहाँ पर भी फिर से हम लिखेंगे x बिलोंग टू सी, आगे फैलाएंगे। और हमें क्या करना है, इतना यूज करके राइट हैंड साइड वाला लाना है और बी और सी को साथ लेना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बी और सी को साथ लेना है तो x बिलोंग्स टू सी माइनस बी लिख सकते हैं, है ना, x नॉट बिलोंग्स टू बी यहाँ पर है, यानी कि b हमें कैंसिल करना है, b को नेगेटिव में डाल देना है, c पॉजिटिव है ना, c माइनस बी हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, x बिलोंग्स टू a प्लस सी माइनस बी लिख सकते हैं इतना। फिर अब हमें क्या चाहिए, हमने लाया a प्लस सी माइनस बी, हमें चाहिए a माइनस बी माइनस सी। कोई बात नहीं, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड लाया, तो यहाँ से हम क्या पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड वाले का सबसेट है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम RHS को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड वाले लाएंगे, फिर हम सपोज करेंगे, फिर मान लेंगे कि हाँ राइट हैंड साइड वाले को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड वाला आया, यानी कि राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला का सबसेट है। तो वही करना है, a माइनस बी माइनस सी है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस सी करना है, इसको फैला देना है, x बिलोंग्स टू a हो गया, x प्लस सी माइनस बी है, फैलाकर x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू सी माइनस बी हो गया। फिर x बिलोंग्स टू a, इसको और फैलाएंगे तो x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, यानी कि b साइड हो रहा है, हटा दिया गया है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू बी, x नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड यूज करके लेफ्ट हैंड साइड लाना है, और उसमें क्या होता है कि a और b जो है एक साथ लिया गया है, यानी कि हम यहाँ a और b को एक साथ लेना होगा। तो नॉट यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि नेगेटिव बी हम कर देंगे, एक्स बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग टू c, इसको एक साथ लेंगे तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी प्लस सी। तो हमें राइट हैंड साइड यूज करके लेफ्ट हैंड साइड मिला, यानी कि क्या राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट है। और वही फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम यूज करेंगे, यह फर्स्ट और यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसे हम क्या समझते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द डिफिनेशन ऑफ सबसेट इट फॉलोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ LHS इज इन RHS एंड एवरी एलिमेंट ऑफ RHS इज इन LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सारा एलिमेंट RHS में है और RHS का सारा एलिमेंट LHS में है। यानी कि इसे हम समझ सकते हैं सबसेट के डिफिनेशन से कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, तभी ना ऐसा हो रहा है। हम लोग 11th में ये सब पढ़ चुके हैं। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a माइनस बी माइनस सी बराबर है a माइनस बी प्लस सी को ऐसा प्रूव करना है। इसको करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस बी माइनस सी, हम कोई x आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं और वो बिलोंग्स कर रहा है a माइनस बी माइनस सी को, ऐसा लेट कर लेते हैं। अब इसको फैला देंगे, तो फैलाकर हम ऐसा लिख सकते हैं सेपरेट करके, x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, क्योंकि c क्या है, नेगेटिव है, यानी कि c हटा देना है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू b, रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है c। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक इसको और फैलाएंगे, तो x बिलोंग्स टू a इतना को हम लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या था, x नॉट बिलोंग्स टू b, सॉरी x नॉट बिलोंग टू c। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या b और c को साथ लेना है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, b और c को, b है यहाँ और c है यहाँ, इसको साथ लेना है। तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b प्लस c, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस b प्लस c, ऐसा हम दोनों को साथ लेकर कर सकते हैं, है ना। फिर हम इसी से इक्वेशन 1 बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं LHS यूज करके RHS आ गया, यानी कि LHS जो है RHS का सबसेट है, तभी ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब RHS को लेते हैं जो कि है a माइनस बी प्लस सी, इसमें क्या करते हैं, फिर से x कोई आर्बिट्रेरी नंबर है और वो बिलोंग्स कर रहा है a माइनस बी प्लस सी से, ऐसा लेट कर लिया। फिर इसको हम फैलाएंगे, सेपरेट करेंगे, तो मिलेगा x बिलोंग्स टू a
एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू ए, आगे बढ़ेंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, करना कुछ नहीं, हम सेपरेट करना है और सेपरेट करके फिर से क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसको फैलाएंगे तो मिलेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। फिर वहीं आगे बढ़ेंगे और हमें करना क्या है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना। लेफ्ट हैंड साइड में है ए और बी एक साथ है ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ लेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों को एक साथ लेंगे। ये नॉट बिलोंग्स टू बी कर रहा है, यानी कि माइनस बी कर दूंगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको एक साथ लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी माइनस सी। तो इसे हम क्या समझते हैं, राइट हैंड साइड यूज करके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो है सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये समझ सकते हैं सबसेट की डिफिनेशन से कि LHS का सारा एलिमेंट RHS में है और RHS का सारा एलिमेंट LHS में है। यानी कि हम डेफिनेशन से, सबसेट की डिफिनेशन से जो कि 11th में पढ़ चुके हैं, इससे ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ऐसा प्रूव करना है कि दोनों बराबर हैं। साथ ही में ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। 0 अगर डाल देंगे तो कोई तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा ना, इसलिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं, ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, तो इसको हम कोई एक्स कोई आर्बिट्रेरी नंबर है उसको वो बिलोंग्स कर रहा है ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स से, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। फिर उसी को हम ऐसा सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, उसको 1/a इन्वर्स ऐसा करके लिख सकते हैं। फिर इसी को हम वापस से एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसा लिख सकते हैं सॉल्व करके। फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है राइट हैंड साइड के सबसेट है। और हम देखेंगे अब क्या RHS ले लेंगे, RHS क्या है, ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसा हम लेट कर लेते हैं। फिर इसको यूज करके हम 1/a इन्वर्स ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसको इसी को हम फिर से ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला का सबसेट है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर हम सबसेट की डिफिनेशन से ये कह सकते हैं कि LHS का सारा एलिमेंट RHS में है और RHS का सारा एलिमेंट LHS में है, यानी कि हमारा RHS और LHS जो है दोनों बराबर है ना। ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 1/a/b इज इक्वल टू b/a, ऐसा प्रूव करना है दोनों बराबर है और a 0 के बराबर नहीं और साथ में b भी 0 के बराबर नहीं है, ऐसा ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1/a/b, तो हम कोई एक्स आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं जो कि बिलोंग्स कर रहा है 1/a/b, ऐसा रिलेट कर लेते हैं। तो इसी को हम सॉल्व करके x बिलोंग्स टू b/a लिख सकते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। फिर और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो सिंपली सॉल्व करके हम लोग पहले भी ला चुके हैं पिछले क्लास में, तो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो x बिलोंग्स टू b/a आ गया, ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है राइट हैंड साइड वाले का सबसेट है, हेंस 1/a/b इज सबसेट ऑफ b/a, एक इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड वाले को ले लेंगे और उसको देखेंगे, इसको लेट कर लेंगे, x बिलोंग्स टू b/a कर लेंगे। फिर इसी को सॉल्व करके हम 1/a/b भी लिख सकते हैं ना। फिर हम देखेंगे कि इतना करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर आ गया, है ना, जो n था बराबर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो है सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड वाले का, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके ये कह सकते हैं सबसेट की डिफिनेशन से कि b/a यानी कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के 1/a/b के, हेंस प्रूव्ड। अब हमारे पास 6th नंबर क्वेश्चन है
कि ए सी अपॉन बी सी जो है वो ए अपॉन बी के बराबर है ऐसा प्रूफ करना है, और जिसमें कि बी और सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं, ये जो कि है ए सी अपॉन बी सी। अब हम यहाँ पर कोई एक्स जो है आर्बिट्ररी नंबर है और वो एक्स बिलोंग कर रहा है ए सी अपॉन बी सी के, ऐसा लेट कर लेते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी इंटू वन डालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें मालूम है सी इनवर्स अपॉन सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 की जगह पे सी इनवर्स अपॉन सी इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम जो सी यहाँ पर है इसको कैंसिल आउट कर सकें, इसलिए हम सी इनवर्स लगा दिए हैं। ऐसे क्या होगा कि सी गुना सी 1 हो जाएगा और नीचे भी सी गुना सी 1 हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर आप चाहें तो एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी, ओके यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, है ना। सी गुना सी क्या 1 हो जाएगा, नीचे भी सी गुना सी 1 हो जाएगा, यानी बी गुना 1, ए गुना 1 ऊपर हो गया, नीचे भी हो जाएगा ए गुना 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना ही इक्वेशन को फिर से हम ए अपॉन बी सिंपली लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड वाले का सबसेट है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड वाले को ले लेंगे और कोई एक्स जो आर्बिट्ररी नंबर है सपोज कर लेंगे कि वो जो ए बाई बी से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें लाना है लेफ्ट हैंड साइड जिसमें कि सी और उसी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे सी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि सी बाई सी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा, जितना स्टेप आप ऐड करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ए बाई बी इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं, और फिर 1 की जगह पे हम सी अपॉन सी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ए सी और बी सी ऐसा लिख सकते हैं। देखेंगे कि हम इतना सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर आ गया, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। फिर हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो है इससे हम सबसेट का डिफिनेशन से यह कह सकते हैं कि फर्स्ट का जितना भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड का वो RHS में है, और RHS का सारा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है सबसेट का डिफिनेशन से। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ए सी अपॉन बी सी जो है ए बाई बी के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, हमें प्रूव करना है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी जो है ए सी अपॉन बी डी के बराबर है, जिसमें कि बी और डी जो है 0 नहीं हो सकता। बी डी 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं प्रूव करने के लिए, जो कि है ए बाई बी इंटू सी बाई डी। एक्स कोई आर्बिट्ररी नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी से, ऐसा लेट कर लेते हैं। फिर हम इसी को सॉल्व करके ए सी अपॉन बी डी लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो राइट हैंड साइड वाले का सबसेट है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम RHS को ले लेंगे ए सी अपॉन बी डी को। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स कोई बिलोंग्स टू ए सी बाई बी डी से बिलोंग्स कर रहा है एक्स, ठीक है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। और एक्स बिलोंग्स टू, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये पूरे जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर चाहें आप तो एक स्टेप, इसमें जितना स्टेप आप ऐड कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट डाल देंगे, फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम एनालाइज करके लिखेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द डिफिनेशन ऑफ सबसेट। इसमें क्या है कि सबसेट के डिफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड का जितना भी एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। यानी कि
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है ना, हेंस प्रूव्ड। अब हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी जो है ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी के बराबर है, और बी डी जो है 0 के बराबर नहीं होगा, बी डी 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना इक्वेशन, इसलिए 0 के बराबर बी डी जो है नहीं है। हम इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, जो कि है ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अब एक्स कोई आर्बिट्रेरी नंबर है जो कि हम लेट करेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है ए बाई बी माइनस सी बाई डी से, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बाई बी इंटू 1 लिख सकते हैं और सी बाई डी इंटू 1 कहीं पर हम ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, नीचे चाहिए बी इंटू डी चाहिए, तो बी तो यहाँ पर पहले से ही है ना, तो हमें नीचे डी चाहिए, तो डी कैसे लाएंगे, तो डी तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हम क्या करते हैं 1 डाल दिए और डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी बी डी लाने के लिए डी तो पहले से यानी कि बी लाना होगा, तो बी सिर्फ नीचे नहीं ना लाएंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले 1 डालेंगे तो 1 की जगह पर हम बी अपॉन बी लिख सकते हैं, है ना। ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि हम कुछ भी चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा सा स्टेप भी नहीं मिस करना है। तो इतना यहाँ पर हम 1 लिखें, 1 की जगह पे डी अपॉन डी, और यहाँ भी 1 की जगह पे बी अपॉन बी लिख सकते हैं। फिर इसी को हम गुना करके ए डी अपॉन बी डी लिखेंगे, इसको गुना करके सी बी अपॉन डी बी लिखेंगे। फिर इसको हम अरेंज भी करेंगे, हर एक स्टेप डालना है, कभी कोई स्टेप नहीं छोड़ना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ए डी अपॉन बी डी अंदर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी डी लिख सकते हैं ना, हम बी डी लाना है तो अरेंज भी तो सही से करना होगा ना, है ना, बी डी है तो इसलिए इसको अरेंज कर दिए, बी डी कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, तो यहाँ ये तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है राइट हैंड साइड वाले का सबसेट है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब राइट हैंड साइड वाले को लेंगे, ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी है, इसको फैलाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी कर लेंगे, फिर इसको हम फैलाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको फैला देंगे और उसको ए डी बाई बी डी माइनस बी सी माइनस अपॉन बी डी लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इंटू डी बाई डी, और ये जो बी सी बी डी है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सी बाई डी इंटू बी बाई बी। अब हम क्या करेंगे कि डी डी को कैंसिल कर देंगे, बी बी को भी कैंसिल कर देंगे, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा, है ना, ए बाई बी इंटू 1 और सी बाई डी इंटू 1। फिर हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में 1 को हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए बाई बी माइनस डी, सॉरी सी बाई डी, तो और यहाँ पर सीन्स में भी डाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो आर एच एस है वो तो एल एच एस के बराबर आ गया है ना, आर एच एस था इतना और उस यूज करके हम लोग इतना ला दिए, यानी कि आर एच एस जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट है, सेकंड इक्वेशन इसको मान लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम सबसेट का डिफरेंशिएशन से ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है राइट हैंड साइड वाले का इक्वल है ना, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी एलिमेंट है राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड का सारा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस इतने सारे सॉल्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगा, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, मैं नोटिस किया हूँ कि सिर्फ देख कर चले जाते हैं, उनका फ़ायदा तो होता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब ये वीडियोस तो इतनी आसानी से देख लेते हैं, सॉल्यूशन इतनी आसानी से मिल जाते हैं आपको, बट ये सॉल्यूशन पता है बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, आप हमें यूं ही मोटिवेट कीजिए और मैं आगे की वीडियोस भी बनाऊँगा। थैंक यू।